इस अदालतों में कानून के लिए लड़ते हैं। हम उन लोगों के लिए उनकी शहादतों की बुनियाद पर हम ये साबित करते हैं कि ये आदमी को पुलिस खैर जुर्म में जिसमें ये जुर्म नहीं किया उसमें मुलविस करके ये लाई है। ये पुलिस का केस है, ये आम कानून के मुताबिक केस नहीं है। और हम सुबह शाम लोगों को उन जुर्म में से जो उन्होंने नहीं किया हम उनको बरी कराते। अदालतें हमने देखा, आज क्या आपने अदालतें बनाई? मिलिट्री कोर्ट अदालत नहीं है। अदालतें तो वो होती हैं कि बिल्कुल खुली ओपन ट्रायल होता है। ये आपके सामने अदालत होगी, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, हर शख्स जा सकता है। हर शख्स अदालत में बैठ के अदालत की कार्रवाई देख सकता है। मगर मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसी कोई किसी शख्स को राहत नहीं मिलती। मिलिट्री कोर्ट्स जो वो अदालतें जो फौजियों की अदालतें हैं, अगर जब आप उसमें आम आदमी को बैठ के मुशाहिदा करने देखने और ऑब्जर्व करने की इजाजत नहीं देते तो वो अदालत क्या हो? आज पाकिस्तान के सारे अदालतों में इसी फैसले के खिलाफ हम सारे मुखला की हड़ताल है, स्ट्राइक है। और ये एक इशारा है, वकीलों की तरफ से ये एक इशारा है, एक फैसला है, एक इरादा है कि मिलिट्री कोर्ट में लोगों का ट्रायल नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अगर मिलिट्री कोर्ट में ये अदालतें चलेंगी तो ये बाकी जितनी अदालतें हैं सबका को घरों में बिठा दें। ये अदालतें थी, दो अदालतें नहीं होती, अदालत एक होती है। वो अदालत वो होती है जो आइन के तहत है, जो कानून के तहत है, वो अदालत होती है। अदालतों को बदनाम नहीं करें, आप मत करें अदालतों को बदनाम। यही अदालतें हुई, इसमें लोगों को आपने सजाएं दी हैं। आज तक लोग जो है उन सजाओं के बलबूते पे आपके खिलाफ उनके दिल और दिमाग में जो जज्बात है वो आपको भी मौजूद। बालाज कुछ तो अगर आदमी को थोड़ी सी भी अक्ल हो, थोड़ी सी भी अगर दिमाग में सोचने की सलाहियत हो, बालाज को आपने पकड़ा, सही पकड़ा गलत पकड़ा उसकी बात नहीं, मगर आपने जब उसको अदालत में पेश किया, अदालत में जब आपने उसको पेश किया, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपने उसको बाकी 3 लोगों के साथ आपने शहीद किया। क्या इखलाकी जवाब है? इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, इस सारी दुनिया में अगर आप जाएं और कहें कि हमने बालाज को पकड़ा और हमने उसको अदालत में पेश किया, बाद में बैठियत है दहशतगर्द कि वो मारा गया, कोई भी इस सारी दुनिया में कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा। ये खल्क के खुदा है, ये सामने जो मखलूक बैठी है ये खल्क के खुदा है। खल्क के खुदा की आवाज बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर आवाज होती है। मत करो ये खल्क के खुदा के साथ मुकाबला मत करो, इनके साथ तो मुकाबला नहीं कर सकते। अकल के होश के नाखून, ये बलूचिस्तान है, ये मर्दों की जगह है, मर्दों की जगह है, ये जवान मर्दों की जगह है। ये डरने वाले लोग नहीं। हमको हमारी माँ ने
शहर में तरबियत होती है। ये बलूचिस्तान के लोग, ये बलूचिस्तान के लोग क्या पश्तून, क्या हजारा, क्या सेटलर जो इस सूबे का शहरी है, क्या बलूच, उसको घरों में उनकी माओ ने ये तरबियत नहीं दी है कि वो जुल्म के सामने सर झुका के बैठे। ये बलूचिस्तान है, जुल्म होएगा, जुल्म होगा तो उसके खिलाफ आवाज होगी, पहले आवाज होगी। आज ये बैठे आपके सामने, मत करो, हम आपको समझाते हैं, हम आपको समझाते हैं, मत करो। नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, इतने बड़े बलूचिस्तान को तुम नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। हम आपको समझाते हैं, हमारा काम। और ये अदालतें बैठी, मैं बहुत जिम्मेदार हैसियत में बात करता हूं। ऐसी कल आकर मैंने वकालत शुरू नहीं की है, एक बहुत जिम्मेदार हैसियत में बात करता हूं। और जब मैं जिम्मेदार हैसियत में बात करता हूं तो मेरी बात की एक वजन है। ये अदालतें बैठी हैं, ये अदालतों को डूब भरने का मुकाम है। क्या अगर बालाच का मामला है और ये लोग बाहर निकले हैं, इसका मतलब इन लोगों को ये यकीन है कि इन अदालतों में इंसाफ नहीं होगा। मत करें, इन अदालतों का जो एहतराम है, इन अदालतों का जो तकद्दुस है, जो इज्जत है, उसको खराब नहीं करें। अदालतें अगर खराब हुई तो फिर मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क में